हाल के दिनों में बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है और आरजेडी सवाल खड़े कर रही है। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट करके सरकार को घेर रहे हैं और आरजेडी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह को पुलिस ने इस अंदाज में घेरा कि उन्हें पत्र लिखकर इस बाबत शिकायत करनी पड़ी। सुबह सुबह बीजेपी नेता की हत्या हो गई, लगातार घटनाएं हो रही है। आरजेडी इसको कैसे देख रही है? सुधाकर सिंह से जुड़े पहला सवाल मेरा कि सुधाकर सिंह की बात पुलिस नहीं मान रही है। देखिए, बिहार में तो अपराधी बेलगाम है। पुलिस अपराधियों को तो पकड़ नहीं पा रही है। जो लोग पुलिस को आपराधिक घटना की सूचना देते हैं उन सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को उल्टे धमकाती है। और जो सुधाकर सिंह जी ने आरोप लगाया है, जो शिकायत की है, ये गंभीर मामला है। इस पर पुलिस को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए कि क्या हो रहा है बिहार में। जब जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है तो आखिर इतना अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आपराधिक घटनाओं पर पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही है और धमकी दे रही है सांसदों को, विधायकों को। ये कौन सा राज कायम कर दिया बिहार में? आखिर सुधाकर सिंह की बात पुलिस क्यों नहीं मान रही है? आपके फोरम पे भी आया होगा कि इस बात को लेकर के सुधाकर सिंह जी ने लिखित कंप्लेन किया है एसपी के पास। अब उस पर कितना संज्ञान लिया जाएगा ये देखना है। सुबह सुबह बीजेपी के एक नेता की हत्या पटना सिटी में हो गई। बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है और बिहार में सुबह सवेरे आज बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा बिहार दहल उठा। एक महीने के अंदर दूसरे बीजेपी नेता की हत्या हुई है। महाअपराधी राज, महागुंडा राज कायम हो गया है बिहार में। डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग चुप हैं। आखिर ये कौन सा राज है? बिहार अपराधियों के तांडव से करा रहा है। जब सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं है, आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। मुन्ना शर्मा हम लोग निसरक के निवासी, जो चौक मंडल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के, बहुत कर्मठ सहयोगी सिपाही, एक जुझारू कार्यकर्ता और अच्छा वक्ता भी थे। और साथ ही साथ हम लोग के मॉर्निंग वॉक की टीम में यहाँ पे रोज सुबह मंगल तालाब, गांधी सरोवर साथ में टहला भी कर देते हैं। देखिए, आज जब सुबह हम लोग निकले तो जानकारी मिली, यहाँ पे देखे कि उनकी हत्या कर दी गई है। और अपने परिवार को छोड़ने के लिए सुबह आज 4:30 बजे टेम्पो पकड़ने के लिए निकले। उसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी है। अभी लोग कह रहे हैं कि छीन छोड़ का मामला है। सर सोने का चैन पहने हुए थे और उसी दरमियान छीन छोड़ में ही उनकी हत्या की गई और सिर पर पीछे से गोली मारा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही अशोभनीय घटना है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। आप जब नीतीश जी के साथ थे तो बीजेपी चिल्लाती थी, अब बीजेपी नेता की भी हत्या हो रही है तो बीजेपी मौन। यही तो हम कह रहे हैं कि जब बीजेपी अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम जनता तो भगवान भरोसे है। अब इसको जवाब देना चाहिए सत्ता में बैठे हुए लोग, बीजेपी के लोग जो राग लाते थे। अब बताएं ये कौन सा राज है? लगातार तेजस्वी जी ट्वीट करके सरकार को घेर रहे हैं। तो केवल ट्वीट होगा या फिर प्रतिपक्ष हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। कल से यात्रा पर निकल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे बिहार की। बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि तेजस्वी यादव ट्विटर बबुआ है, केवल ट्वीट कर रहे हैं। सब बकवास करने से काम नहीं चलेगा। बिहार संभल नहीं रहा है तो तेजस्वी यादव की चिंता काहे के लिए कर रहे हैं? क्या लगता है आरजेडी को अब सड़क पे आके आंदोलन करने की जरूरत? हम तो सड़क पर हैं और लगातार सरकार पर हमलावर है तेजस्वी यादव जी। सरकार को आईना दिखाने का काम एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में किया जा रहा है, लेकिन अब तक ट्विटर के जरिए केवल हमले हो रहे हैं। सड़कों पर भी उतरे हैं, कई मामले में सड़कों पर भी आरजेडी उतरी है, विपक्ष सड़कों पर भी उतरी है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी कह रही है कि सिर्फ आईना ट्विटर। और बीजेपी के बकवास पर क्या प्रतिक्रिया देना है? क्या लग रहा है कि जो हालात है उसमें आम आदमी, जनप्रतिनिधि भी असुरक्षित है? हम तो कह रहे हैं कि जब नेता सत्ताधारी दल के सुरक्षित नहीं है तो भगवान भरोसे जनता है। आपने सुना आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जिस अंदाज में सरकार को घेरा और साफ तौर पे कहा कि आरजेडी लगातार ट्विटर के जरिए ही नहीं, जन आंदोलन के जरिए भी अपराध को एक बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। आगामी विधानसभा चुनाव में अपराध एक बड़ा मुद्दा होगा। अब तक की जो तैयारियां हुई है आरजेडी की तरफ से, चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा है और हाल में जो आपराधिक घटनाएं हुई है उसकी एक सूची बनाकर आरजेडी जनता के बीच जाएगी और ये बताने का प्रयास करेगी कि जिस
राज्य को जंगल राज कहा जाता था, उससे भी बदतर स्थिति है। और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की शासनकाल को जिस अंदाज में एनडीए के नेता जंगल राज कहते थे, उससे भी बदतर स्थिति है। और जनता खामोश है। जनता से इसी बाबत सवाल करके जवाब मांगेगी आरजेडी, और जवाब में वोट की अपील करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपराध एक बड़ा मुद्दा बन सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।